Students, I am पूनम यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2 है। हमने इसके पहले वीडियो में सीरियल प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। तो आज देखिए, पहला हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक स्पेशल एडवांसमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें कि जो ऑटोनॉमस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर हैं, ठीक है। ऑटोनॉमस मतलब कि अपने आप में इंडिपेंडेंट जो कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर हैं, ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और एक शेयर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और इन सिस्टम को एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे सारा कुछ क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वे में उसे मैनेज किया जाता है। जैसे कि मेमोरी होगा, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में रहेगा, आईओ रहेगा, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, या सीपीयू टाइम होगा, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के सिस्टम को लूजली कपल्ड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये लूजली कपल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपस में इंडिपेंडेंट रहते हैं, ऑटोनॉमस रहते हैं, और ये टाइटली कपल्ड नहीं रहेंगे, ये लूजली कपल्ड रहेंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे टाइटली कपल्ड के बारे में। तो दीज सिस्टम प्रोसेसर्स डिफर इन साइज एंड फंक्शंस. The major benefit of working with this type of operating system is that it is always possible that one user can access the file or software which are not actually present in his system but on some other system. तो एक ऐसा जो फिजिकली इंडिपेंडेंट ऐसा कोई सिस्टम है जो कि किसी पर्टिकुलर अदर लोकेशन में है। जैसे कि सपोज यूएसए में कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या कोई एक कंप्यूटर है और हमारा एक कंप्यूटर है, ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर उनके ऑपरेटिंग सिस्टम या उनके फाइल को एक्सेस कर पा रहा है, उनके सॉफ्टवेयर को वर्क कर पा रहा है। तो ये चीज़ का किससे पॉसिबल होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो इसमें क्या होता है, रिमोट एक्सेस इज इनेबल्ड विद इन द डिवाइस कनेक्टेड विद द नेटवर्क। तो इसमें रिमोट एक्सेस पॉसिबल होता है। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, देखिए ये अलग अलग कंपोनेंट है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि ये सीपीयू, डिस्क और मेमोरी, यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हैं इस सिस्टम में। यहाँ पे सीपीयू और मेमोरी है, इसमें सीपीयू, डिस्क, मेमोरी है। तो इस तरीके से हर एक सिस्टम, ये अलग अलग सिस्टम जो है 1 2 3 4 5, ये अलग अलग सिस्टम आपस में कनेक्टेड रहेंगे, और इनका जो मैनेज करेगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। तो इस टाइप के जैसे कि सपोज ये वाला जो सिस्टम है, इसको यहाँ वाले सिस्टम की मेमोरी से कुछ एक्सेस करना है, ठीक है। ये यहाँ वाले के सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? इसके लिए एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करेगा, जिसके थ्रू पॉसिबल होगा। इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एडवांटेजेस इसका ये है कि फेलियर ऑफ वन विल नॉट अफेक्ट द अदर नेटवर्क कम्युनिकेशन, ठीक है। तो एक जगह यदि फेलियर होता है तो वो दूसरे में इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑटोनॉमस है। एज ऑल सिस्टम आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि हर एक सिस्टम अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंक्रीज द डेटा एक्सचेंज स्पीड। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और वो जो है डेटा एक्सचेंज को इम्प्रूव करता है, स्पीड को। सिंस रिसोर्सेज आर बीइंग शेयर्ड, कंप्यूटेशन इज हाईली फास्ट एंड ड्यूरेबल। ये जो होगा फास्ट और ड्यूरेबल रहता है, क्योंकि इसमें जो है रिसोर्सेज शेयर हो जाते हैं। एक जगह नहीं होता तो बर्डन नहीं आता है, सारे जो बर्डन है वो भी शेयर हो जाता है। लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर रिड्यूसेस। तो इसमें जो होस्ट का लोड जो है वो रिड्यूस कर देता है। दिस system are easily scalable as many system can be easily added to the network। तो ये scalable होता है, इसको हम मेजर कर पाते हैं। डिले इन डेटा प्रोसेसिंग रिड्यूसेस। तो डेटा प्रोसेसिंग का डिले जो रिड्यूस होता है, क्योंकि इसमें रिसोर्सेज मैनेज होते हैं, ओवरलोड कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ द मेन नेटवर्क विल स्टॉप द एंटायर कम्युनिकेशन। इसमें इसका ड्रॉबैक ये है कि एक जो मेन नेटवर्क है उसमें यदि फेलियर हो जाता है तो वो पूरा जो है कम्युनिकेशन को स्टॉप कर देता है, ठीक है। टू स्टैब्लिश डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, द लैंग्वेज विच आर यूज्ड आर नॉट वेल डिफाइंड येट, ठीक है। तो इसमें एक स्टैंडर्ड है, इसका स्टैंडर्डाइजेशन अभी नहीं हो पाया है।
लैंग्वेज का। दिस टाइप ऑफ सिस्टम आर नॉट रीडली अवेलेबल एज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो ये इजीली अवेलेबल नहीं होता है, ये एक्सपेंसिव है। नॉट ओनली दैट द अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड नॉट अंडरस्टूड वेल येट। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, इसको समझने में जो है प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो है इसका डिस्ट्रीब्यूटेड का जस्ट ऑपोजिट या थोड़ा सा इसमें चेंजेस होता है कि इसमें टाइटली कपल्ड सिस्टम होता है। ठीक है, टाइटली कपल्ड सिस्टम मतलब कि सारे कंपोनेंट आपस में कनेक्टेड रहेंगे और टाइटली कपल्ड रहेंगे, और उसमें क्या होता था, लूजली कपल्ड होता था। ठीक है, तो दिस सिस्टम रन ऑन अ सर्वर एंड प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा, यूजर ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड अदर नेटवर्किंग कम्युनिकेशन। इसमें क्लाइंट सर्वर का जो है वो कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि एक सर्वर होगा। ठीक है, वो सर्वर जो है सभी डेटा, यूजर्स, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सभी को मैनेज करेगा। तो एक सारा कंट्रोल, पूरे सारे सिस्टम्स का कंट्रोल एक सर्वर के पास रहेगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टाइटली कपल्ड। तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउड शेयर्ड एक्सेस ऑफ फाइल्स, प्रिंटर्स, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस ओवर अ स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट ऑल द यूजर्स आर वेल अवेयर ऑफ द underlying configuration and all other users within the network, their individual connection etc, and that's why this computer are called tightly coupled system। तो इसमें क्या होता है, हर एक सिस्टम को इससे सिस्टम से कनेक्टेड सभी की जानकारी होगी। ठीक है, सभी की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या कहेंगे, टाइटली कपल्ड सिस्टम कहेंगे। इसमें ओवरऑल क्या होता है, कंट्रोल किसके पास होता है, सर्वर के पास होता है। जैसे कि यहाँ पे सर्वर है, ठीक है, क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4 है। तो इस तरीके के सिस्टम को क्या कहेंगे, इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। ये जो है हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज सर्वर्स होता है। सिक्योरिटी कंसर्न आर हैंडल थ्रू सर्वर्स। ठीक है, सिक्योरिटी सर्वर मैनेज करता है। न्यू टेक्नोलॉजी एंड हार्डवेयर अपग्रेड आर इजली इंटीग्रेटेड टू ऑल द सिस्टम। इसमें जो है अपग्रेशन और जो न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का जो है वो ईजिली होता है, क्योंकि ये टाइटली कपल रहते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट रहते हैं। ठीक है, सभी को एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन रहती है इसलिए, और पूरा कंट्रोल सर्वर के पास होता है, इसलिए अपग्रेडेशन जो है इसमें इजी होता है। सर्वर एक्सेस और आर पॉसिबल रिमोटली फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन एंड टाइप ऑफ सिस्टम। तो ये भी पॉसिबल है रिमोट लोकेशन में। इसमें सर्वर का कॉस्ट आता है। ठीक है, जो ड्रॉबैक है, यूजर्स हैज़ टू डिपेंड ऑन सेंट्रल लोकेशन फॉर मोस्ट ऑपरेशन। ठीक है, इसमें सर्वर डिपेंडेंसी ज़्यादा आती है। मेंटेनेंस एंड अपडेट आर रिक्वायर रेगुलरली। इसमें अपडेशन और मेंटेनेंस जो है रिक्वायर रहता है रेगुलरली। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2030, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे सर्वर वर्जन NOS आए हुए हैं, जैसे कि यूनिक्स, लिनक्स, मैक OS X, नोवेल, नेटवेयर, ये सारे एग्जाम्पल हैं नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, रियल टाइम की मीनिंग ये होगी कि जो इसमें टाइम इंटरवल जो होता है, इट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्स टू इनपुट इज़ वेरी स्मॉल। मतलब कि जो जैसे कि टाइमलाइन जो चलती है, टाइमलाइन में कुछ इनपुट आ रहा है और उसका हमको कुछ आउटपुट देना है। इसमें जो टाइमलाइन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसका जो रिस्पॉन्ड करने का जो टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब कि उसका जो रिस्पॉन्ड टाइम है मतलब बहुत ही फ्रिक्वेंट या बहुत ही फास्ट रिक्वायर होती है। जैसे कि जो हम लाइव स्ट्रीमिंग में यूज़ होता है, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग हो गया, या जैसे कि हमारा जो स्पेशल पर्पस हार्डवेयर या स्पेशल पर्पस मशीन्स हो गई, इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इस टाइप के सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है दैट इज़ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें जो है द टाइम इंटरवल, ये जो टाइम इंटरवल है इसको रिस्पॉन्ड टाइम कहते हैं। और दिस आर यूज्ड व्हेन दे आर टाइम रिक्वायर्ड आर वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक जो है मिसाइल सिस्टम,
एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, रोबोट्स। तो रोबोट इस टाइप के जो सिस्टम है जो स्पेशल पर्पस है, ठीक है, मिसाइल सिस्टम, मिसाइल में जो है उसको बिल्कुल फ्रिक्वेंट मीन्स वेरी जो है क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, जैसे एम्बेडेड सिस्टम हो गए, ठीक है, जिसमें हमको कंट्रोल करना है टाइमली, इस टाइप के सिस्टम में जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क होता है। जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है, जैसे एयरपोर्ट जो जैसे एयर ट्रैफिक का कंट्रोल होता है, तो उसमें बिल्कुल माइनर वर्क होता है कि बिल्कुल जो है पायलट तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। तो इस टाइप के स्पेशल पर्पस में सिस्टम में वर्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसे ही रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो है एप्लीकेशंस वेयर टाइम कंस्ट्रेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है, इसमें टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, मतलब कि उसमें टाइम हमारा स्ट्रिक्ट रहेगा, ठीक है। इवन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिले इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब कि एक फ्रिक्वेंस मीन्स सेकेंड का भी फ्रैक्शन यदि हम लिया जाए, वो भी यदि उसमें यदि डिफरेंस आता है तो भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। दिस सिस्टम आर बिल्ड फॉर सेविंग लाइफ लाइक ऑटोमेटिक पैराशूट और एयरबैग विच आर रिक्वायर्ड टू बी बैडली रेडली अवेलेबल इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, ठीक है। तो बहुत ही हमको कम टाइम में हमको रिस्पॉन्ड चाहिए और स्पेशल पर्पस होता है, ठीक है। तो हार्ड रियल टाइम का ये ध्यान रखिएगा कि इसमें टाइम कंस्ट्रेंट जो होता है रिस्ट्रिक्ट रहता है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी इज ऑलमोस्ट नेवर फाउंड इन दिस सिस्टम, इसमें वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि इसमें बहुत ही फास्ट वर्क होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, टाइम कंस्ट्रेंट थोड़ा लेस रिस्ट्रिक्ट होता है कंपेयर टू हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एडवांटेजेस हैं, इसमें मैक्सिमम कंजप्शंस, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम, ये जो होते हैं स्पेशल पर्पस, जैसे कि मिसाइल के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग बनेगा, ठीक है, ये डेडिकेटेड होते हैं, है ना, एक पर्टिकुलर मशीन के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मोटर कंट्रोल हो गया या इस टाइप का रिमोट कंट्रोल हो गया या रोबोट कंट्रोल हो गया, जैसे कि हम यदि कोई अदर डिवाइसेस देखें, जैसे कि आपका जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, इस सब सिस्टम के इन सिस्टम के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाएगा, ठीक है, इसको हैंडल करने के लिए ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो इसमें यूटिलाइजेशन इंप्रूव होता है, ज़्यादा होता है। टास्क शिफ्टिंग, टाइम असाइन फॉर शिफ्टिंग टास्क इन दिस सिस्टम आर वेरी लेस, ठीक है, टास्क शिफ्टिंग कम होता है, जो टास्क उसको मिलना वही होगा। फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर systems in older systems it takes about 10 microsecond in shifting one task to another and in latest system it takes 3 microsecond। तो जैसे कि पुराने टाइम में जो है जिस के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता था वो यहाँ पर बहुत ही कम समय होता है और टास्क शिफ्टिंग कम होती है। फोकस ऑन एप्लीकेशन, ये डेडिकेटेड होता है, मैंने बताया कि हर एक ये जो जनरल पर्पस नहीं होगा, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल पर्पस नहीं होता है कि एक जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है तो वो सभी लैपटॉप में सभी में वर्क करेगा, उसमें सभी सारी चीज़ें होंगी। ये डेडिकेटेड रहेगा, यदि ये मिसाइल के लिए बनाया जा रहा है तो मिसाइल में ही वर्क करेगा। ऑब्वियस सी बात है, मिसाइल वर्किंग उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाएगा उसको हम जो है जो रोबोट कंट्रोल है उसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये फोकस ऑन एप्लीकेशन होता है, डेडिकेशन होता है इसमें। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इन एम्बेडेड सिस्टम, ये मैंने बताया आपको। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है कि जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर या ऐसी तो कोई भी हार्डवेयर सिस्टम है, ऐसा कोई भी मशीन है, ठीक है, इन सब मशीनों के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है, एम्बेड किया जाता है, ठीक है, हार्डवेयर में मशीन को एम्बेड किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम को एम्बेड किया जाता है, इन सभी के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है इसे ही रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये एरर फ्री होता है क्योंकि ये बहुत ही एक पर्टिकुलर इसका एक ही काम रहता है, तो ये जो इसमें एरर होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मेमोरी एलोकेशन इज बेस्ट मैनेज इन दिस टाइप ऑफ, मेमोरी एलोकेशन बहुत ही अच्छा होता है इन सब सिस्टम से। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, इसका टास्क लिमिटेड रहेगा, ठीक है। तो यदि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मिसाइल के लिए बना रहे हैं तो मिसाइल का ही वर्क करेगा तो वो लिमिटेड हो जाएगा, है ना। और इसके क्योंकि लिमिटेड है तो इसलिए वो उसका जो है कॉस्ट भी बढ़ जाएगा,
कॉस्ट बढ़ेगा तो उसमें जो है इसके जो और इसमें जो रिसोर्सेज है वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं और उसके हैवी रिसोर्सेज मतलब कि भी कॉस्टली हो जाएंगे। इसके जो एल्गोरिथम्स है वो भी कॉस्टली रहते हैं। डिवाइस ड्राइवर एंड इंटरप्ट सिग्नल्स, इट नीड्स specific device drivers and interrupt signal to responses earliest in to interrupt। तो इसमें इंटरप्ट जो होता है या डिवाइस ड्राइवर जो होता है बहुत ही जो रहेगा, इट नीड्स स्पेसिफिक डिवाइस, इसमें जो है स्पेसिफिक डिवाइस ड्राइवर रहता है। थ्रेट प्रायोरिटी, इट इज़ नॉट गुड टू सेट थ्रेट प्रायोरिटी, इसमें थ्रेट प्रायोरिटी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं देख लीजिए यहाँ पर, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, वेपन्स सिस्टम, रोबोट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक्सेट्रा, ये सारे जो है एग्जांपल्स हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टी प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो है मोर देन वन प्रोसेसर काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि सीपीयू और मेमोरी एक रहेगा लेकिन जो प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, प्रोसेसर्स हैं वो एक से ज़्यादा होंगे, तो जो टास्क होता है वो अलग अलग प्रोसेसर अलग अलग काम करेगा। तो मल्टी प्रोसेसर का इम्प्रूवमेंट क्या होगा, वो एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक साथ वर्क कर पाएगा। प्रोसेसर जो है वो काम को डिवाइड करेगा। इसके एग्जांपल डायग्राम देखिए, जैसे कि मेमोरी एक है, ठीक है, स्टोरेज एरिया एक ही है, पर जो काम करने का एरिया है वो अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा पैरेलल का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसके टाइप्स हैं सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में जो होंगे सभी जो है सेम टाइप के रहेंगे। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम ईच प्रोसेसर कंटेन अ सिमिलर कॉपी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी के पास सेम कॉपी रहेगी। और एसिमेट्रिक में जो होगा अलग अलग रहेगा अकॉर्डिंग टू द टास्क। और इसमें जो इसके एडवांटेजेस हैं, इसमें ये मोर रिलायबल है, इसका थ्रूपुट इम्प्रूव करता है, मोर इकोनॉमिक सिस्टम है। देन इसके डिसएडवांटेजेस में है इंक्रीज एक्सपेंसेस, कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड एंड लार्ज मेन मेमोरी रिक्वायर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे जो 2 वीडियो हैं, इन दोनों वीडियो को मिला करके हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कवर होता है। आई होप आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।